Welcome to all in my channel. I am Binay Jamloki. Good morning, my dear students. Today topic is isomerism in coordination compounds. तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चलेगा। इससे पहले हमने इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होती हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात की, और आज हम जानेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के उससे भी, और ये जो हमारे नीट एग्ज़ाम वगैरह उनके इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। हम सबको पता होता है कि जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म में दो बातों का मेन रोल होता है। एक तो सबसे पहले कि जो इनका मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है बच्चों, ये सेम होता है, मॉलिक्यूलर मास सेम। बट जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है इसका डिफरेंट होता है इसका प्रॉपर्टीज। तो हम कह सकते हैं जो इन दोनों को फॉलो करता है वो आइसोमेरिज्म होते हैं। इट मीन्स जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है एक तो, और दूसरा जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। एक तो मॉलिक्यूलर मास सेम है और प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, डिफरेंट। तो उस टर्म को हम कहते हैं आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर उनके जो स्ट्रक्चर हो गए या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इन्हीं को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो अब बात करते हैं कि जो आइसोमेरिज्म होते हैं उनके टाइप्स की। तो जो आइसोमेरिज्म होते हैं उन आइसोमेरिज्म के यहाँ पे दो टाइप होते हैं। तो पहला है स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो दूसरा होता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो एक मैंने बताया, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं उनको फिर हम डिवाइड कर देते हैं। इनको डिवाइड कर देते हैं तो जो पहला हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसका जो पहला टाइप है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो दूसरा टाइप है इसका वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे ही हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो इसके भी टाइप्स हैं। तो इसके चार टाइप्स हैं हमारे पास। हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड हो गया इसका आयनोजेशन, और फोर्थ हो गया इसका सॉल्वेट आइज, या इसको हम हाइड्रेटेड भी कहते हैं, आइसोमेरिज्म। तो आप देख सकते हो मैंने जो आइसोमर थे, आइसोमर को दो टाइप में डिवाइड किया। पहला स्टीरियो आइसोमर, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर। फिर मैंने स्टीरियो आइसोमर को पहले इसको दो भाग में डिवाइड किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म
और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मैंने आपको 4 पार्ट बताए, एक लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और इस सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को मैंने कहा इसको हाइड्रेटेड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो जाता है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तो ये तो हो गया जो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन है। आप इसकी एक क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब मैं बात करूंगा पर्टिकुलर एक एक करके हम बात करेंगे इस पे। तो आज हम केवल जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो इसको ज़रूर इसको देखना है कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और कैसे हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो जो अब बात करते हैं, अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक क्लासिफिकेशन हो गया स्टीरियो आइसोमर। देखो स्टीरियो की मीनिंग यहाँ पे होगी कि जो उसका स्ट्रक्चर होगा उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और उसी के रीज़न के कारण उनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो हम पहले बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो सबसे पहले कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं वो बनते किस किस के हैं। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे कि जितने भी स्क्वायर प्लेनर होते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है कि स्क्वायर प्लेनर क्या होते हैं। स्क्वायर प्लेनर, दूसरा यहाँ पे जो टर्म आता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल। बट यह ध्यान रखना कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो केवल या तो स्क्वायर प्लेनर के बनते हैं या तो वो ऑक्टाहेड्रल के बनते हैं। और मैंने आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। स्क्वायर प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2, और जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2 या d2sp3। ये ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो तीसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्या टेट्राहेड्रल के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, तो नहीं। जो टेट्राहेड्रल होते हैं उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनते हैं। तो टेट्राहेड्रल मतलब sp3 जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेंगे। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे बनते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे या तो स्क्वायर प्लेनर के बनेंगे या तो हमारे ऑक्टाहेड्रल के बनेंगे। तो पहले बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो हम देख सकते हैं जैसे स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, तो जो हमारा स्क्वायर प्लेनर होगा जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2। तो जो स्क्वायर प्लेनर में हम इसमें ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे mx2 y2, इनकी जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं भी, या ये हमारा हो सकता है ये हो सकता है mx2 yz। तो इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने पे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2। तो सबसे पहले क्या कर देना है कि जो इसमें हाइब्रिडेशन होगा वो होगा DsP2 हाइब्रिडेशन। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर बना लेना है। और अब क्या कर देना है कि जो तुम्हारा लिगेंड है उन लिगेंड को अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे रखते हो, जो सेम लिगेंड उनको अगर आप 90 डिग्री के एंगल पर रखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे Cl रख दिया और एक Cl मैंने यहाँ पे रख दिया और एक NH3 मैंने यहाँ रख दिया
और एक NH3 मैंने यहाँ रख दिया। तो ये जो Cl है वो एक दूसरे के सामने, या ऐसे भी कह सकते हो अगर वो एक दूसरे के सामने पे रहेंगे तो तब हम जो इस आइसोमर को कहते हैं, इस आइसोमर को हम कहते हैं सिस आइसोमर। और अगर ये जो हमारे कोई भी दो लिगेंड अगर एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे हो, सपोज दैट ये प्लेटिनम है, ये Cl अभी यहाँ था, और जो ये दूसरा वाला Cl है मैं इसको यहाँ ला के आ गया 180 डिग्री, मैंने इसको बना दिया। NH3 है और एक NH3 यहाँ है। तो हम देख सकते हैं कि जो दो सेम हमारे पास एलिमेंट थे वो दो एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं या 180 डिग्री एंगल पे हैं, और यहाँ भी ये 180 डिग्री एंगल पे है। तो जब ये 180 डिग्री एंगल पे होते हैं तो तब हम इनको कहते हैं ट्रांस आइसोमर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसके सिस और ट्रांस आइसोमर बनाइए, तो 90 डिग्री एंगल पे होंगे तो हमारे सिस हो जाएंगे, और अगर हमारे 180 डिग्री पे होंगे तो ये हमारे ट्रांस आइसोमर हो जाएंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है NH3NO2, सपोज इट एक क्वेश्चन ये हमारा, और इसके हमें सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है इसका भी स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो PT, पर हमको ये चीज़ देखनी है कि जो इसमें लिगेंड है, तीन लिगेंड है, दो तो ये हो गए और दो ही अलग अलग हो गए। तब क्या करना है कि जो दो सेम है उन दो सेम को 90 डिग्री पे रख देना है। तो मैंने अभी ये Cl और Cl 90 डिग्री पे रख दिए, और जो दो अलग है उनको भी मैंने 90 डिग्री पे रख दिया। एक को सेम होना बहुत ज़रूरी होता है इस सिस और ट्रांस में। तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे है, तो ये हमारे हो जाएंगे सिस आइसोमर। और इसका ट्रांस क्या हो जाएगा, जब मैं इस Cl को इसकी 180 डिग्री पर ले जाऊं, ये Cl है और इसकी Cl को मैं इधर ले गया, और ये यहाँ NH3 दूसरा NO2, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको दो ऐसे एलिमेंट दिखने हैं जो सेम हो, और उन सेम एलिमेंट को एक बार 90 डिग्री पर रख देना है। जब आप इसे 90 डिग्री पर रखोगे तो वो सिस हो जाएगा, और जब आप इसे 180 डिग्री पर रख दोगे तो ये ट्रांस हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारी वही एग्जांपल आ जाएंगे MX4Y2, या हम कह सकते हैं MX2Y4। तो इसका एग्जांपल जैसे ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ CO NH3 Cl2। तो आपको क्या कर देना है, ऑक्टाहेड्रल बना देना है CO। तो आपको सबसे पहले ये बनाने आने चाहिए, और आपको क्या कर देना है, आपको वो एलिमेंट देखना है जो केवल दो हो। अब जहाँ पे जो लिगेंड है वो यहाँ पे NH3 है, तो ये 4 है, इसको रहने दो। आप सीधे देखो कि जो क्लोरीन है वो कितने हैं, 2 हैं, तो उन दो को एक दूसरे के सामने लाओ। एक Cl आपने यहाँ लगा दिया, एक Cl आपने यहाँ लगा दिया, और जो आप क्या कर दो, NH3 लगा दो। आप इन दो को लेके चलो। अभी ये एक दूसरे के सामने पे है, जब ये एक दूसरे के सामने पे होंगे तो हम इसको कहेंगे सिस आइसोमर। और जब जो ये Cl है, अगर मैं इस Cl को यहाँ ला लूँ इसके 180 डिग्री पे, तो ये ट्रांस बन जाएगा। ये Cl, ये हमारा इधर Cl, और ये जितने NH3 बचे, NH3 और NH3, तो ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे आ गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांस।
इसमें आपको केवल एक ही चीज़ समझनी है कि सिस में आपको दो एक ऐसा एलिमेंट देखना है जो यहाँ पे दो दिए हुए हो लिगेंड में, उनको एक दूसरे के सामने पे रख दो तो वो सिस हो जाएगा। और जिनको आपने सामने पे रखा उन्हीं को 180 डिग्री घुमा दो, वो तुम्हारा ट्रांस बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल मैं और लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया COBr2 NH3 4। तो आपको बस वही करना है, आपने देखना है कि आपको कॉर्डिनेशन नंबर देखना है कि कॉर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो 6 पे क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और आपको क्या देखना है, कोबाल्ट लिख देना है और इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना देना है। और जो दो हैं, दो कौन है आपके पास, Br, तो इनको एक दूसरे के सामने रख दो सीधे। और बची NH3, तो 4 NH3 आप लगा दो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिस। वही Br को आप 180 डिग्री पे ले लो। अभी तक जो CBr आपने एक दूसरे के सामने लगाए थे, एक Br को 180 डिग्री पे ले लो। तो ऐसा कर लो, CO एक Br को ऊपर ही रहने दो और एक Br को सीधे नीचे लिख दो। अब बचे NH3, NH3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। बस इसमें है कुछ नहीं, आपको वो दो लिगेंड एक को एक दूसरे के सामने रखना है तो सिस हो जाएगा, एक दूसरे के एंटी में रख दोगे तो ये तुम्हारा ट्रांस हो जाएगा। अब डाइडेंटल लिगेंड की हम बात करेंगे। तो डाइडेंटल लिगेंड में क्या होता है कि मैंने कहा था कि जो EN है वो एक डाइडेंटल लिगेंड है, एथेन 1-डाइएमीन। तो देखो इसको जैसे 2 है तो आपको सिर्फ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 4 और Cl हो जाएगा 2, तो 4 + 2 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6। तो मतलब ये भी कैसा बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। तो आपको वही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें बना देना है, जैसे बना रहा हूँ CO। पर आपको जरूर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले 2 यहाँ पे 2 है तो आप Cl को सबसे ज़्यादा वो देंगे यहाँ पे, तो Cl को आप एक दूसरे के सामने रख दो। और EN, तो EN क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप्स डाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये दोनों बैलेंसी को ले लेगा और यहाँ पे आपको EN लिख देना है। डाइडेंटेड में ऐसा केस होगा हमेशा, जब ये एक दूसरे के सामने पे रहेगा तो तब हम इसको कहेंगे सिस। और अगर ये एक दूसरे की जो ये Cl है इसको मैं इसके 180 पे ले लूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांस Cl। और ये हो जाएगा हमारा EN और ये क्या हो जाएगा हमारा EN और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांस। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा कहीं पे समझ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।